गाइज बिलीव मी, इट्स वेरी इजी टू स्पीक इंग्लिश। मुझ पर विश्वास कीजिए, अंग्रेजी बोलना बहुत ही सरल है यदि आपने इसके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को लेकर के समझना शुरू किया। सबसे पहले तो आपको बता देता हूं कि बोलने के लिए आपको शुरू में भी कॉन्सेप्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो आपके यूज़ में आने वाले सेंटेंसेज हैं उनको लेकर के स्टार्ट कर देना चाहिए। एक बार किसी काम को शुरू करने से पहले, ज़्यादा सोचने से पहले उस काम को कर लेना चाहिए। उसके बाद में रास्ते जो है वो अपने आप दिख जाएंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो आपको कुछ बेसिक ग्रामर सीखनी होगी। उसके साथ ही साथ जो आपको बताने वाला हूं मैं, वोकेब सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है। जो आपकी शब्द भंडार है आपका, वो होना चाहिए, अदरवाइज आप नहीं बोल पाएंगे। आपके शब्द भंडार में यदि शब्द ही नहीं होंगे तो आप बोलेंगे क्या? ओके, सो सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहता हूं, जिस चीज के बारे में आप बोलना चाहते हैं, यदि आप एक टीचर हैं, यदि आप एक स्टूडेंट हैं, यदि आप एक बिजनेसमैन हैं, यदि आप एक डॉक्टर हैं, तो सभी जगह पर अलग अलग वोकेब का यूज होता है, अलग अलग शब्दों का यूज होता है। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग उन वर्ड्स को रिमेंबर करना होता है। यदि आपको पता चल गया कि इस शब्द को ये बोलते हैं तो आपके लिए वह बोलना इजी होगा। लेकिन यदि आप पता ही नहीं है शब्द के बारे में और उससे पहले बोलने की सोचेंगे तो उसको कैसे बोल पाएंगे? तो आपको क्या करना होगा कि शब्दों की जानकारी आपको लेनी होगी, किस शब्द को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, और उसके बाद आप देखिए कि एक बहुत ही मैसिव चेंजेस जो है वो आपकी स्पीकिंग में आ जाएगा। किसी भी चीज को हम बिना उसके नाम के, बिना नाम भी यदि हमको पता है लेकिन फिर भी हम उसको उतना अच्छे से हम यूज नहीं कर सकते, उतना अच्छा क्या हम यूज कर ही नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूं मार्कर, तो आपके दिमाग में एक फोटो आएगा, चित्र आएगा इसके जैसा, और उसके बाद ही आप पहचान पाएंगे कि ये व्यक्ति किस बारे में बात कर रहा है। अदरवाइज यदि केवल आपको शब्द पता हो कि मार्कर, तो उसका कोई मीनिंग ही नहीं होगा। यदि बिना फोटो के अगर आप सोचेंगे तो उसका क्या मतलब निकलेगा? कुछ भी नहीं मतलब निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर लिखा CAT। इसका मतलब तो आपको पता है कि यहाँ पर एक जो बिल्ली है उसका नाम लिया गया है। ओके, लेकिन यदि आपको यहाँ पर लिखा गया है कि TAC ऐसा कुछ लिखा गया है, ओके, तो इस प्रकार से ACT अगर लिखा हुआ होता है तो एक्ट आपको पता चल जाता है कि किसी कार्य को करना, एक्ट, एक्शन, ओके, वो उससे आप समझ जाएंगे। लेकिन इसका मतलब निकल रहा है, इसका मतलब निकल रहा है, ऐसा कोई भी वर्ड आपके सामने आता है तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। यदि एक्ट ये वर्ड आया है तो हमारे दिमाग में ये पता चला है हमको कि हाँ कुछ काम की बात हो रही है। बुक का नाम लूंगा तो आपके दिमाग में एक बुक की इमेज आएगी, फिर आपको पता चलेगा कि हाँ उसकी जो स्पेलिंग है वो BOOK बुक होती है, और ये एक प्रकार की बुक के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, फिर आपको पता चलेगा। पिक्चर्स के माध्यम से बच्चे बहुत ही जल्दी सीख जाते हैं, उनको चीज़ों के नाम बिल्कुल पता नहीं रहते हैं जब वो छोटे छोटे होते हैं। हमने भी ऐसे ही, यदि एप्पल का नाम हमने सुना था तो हमारे सामने एप्पल का पिक्चर आया था, तभी हमको पता चला था कि एप्पल का फोटो है तो एप्पल ऐसा होता है। और इसी प्रकार से हमने उन वर्ड्स के नाम जाने थे और वोकेब हमारी शुरुआत में इसी प्रकार से स्टार्ट हुई थी। तो आगे भी यदि आपको इसको बड़ा करना है अपने शब्द भंडार को, तो आपको इसी प्रकार से नई नई वोकेब को सीखने के लिए पिक्चर्स का सहारा आपको लेना चाहिए। आपको बहुत ही हेल्प होगी इसमें और आप बहुत ही जल्दी से वर्ड्स को सीख पाएंगे। और आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप जिस क्षेत्र के बारे में आप बोलना चाहते हैं उस क्षेत्र की वोकेब आपको सीखनी जरूरी है, फिर ही आप उसके बारे में बोल पाएंगे। यदि आप एक डॉक्टर हैं और अब यदि आप बिजनेस इंग्लिश अगर आप सीख रहे हैं तो फिर आप डॉक्टरी की फील्ड में उसमें अंग्रेजी में ज़्यादा नहीं बोल पाएंगे। यदि आप बिजनेसमैन हैं तो आपको बिजनेस की लैंग्वेज, आपको उसकी वोकेब सुधारनी होगी। यदि आप एक डॉक्टर हैं तो आपको एक डॉक्टर की जो वोकेब रहती है, जो शब्द डॉक्टर यूज करता है, वो आपको याद करने होंगे, रिमेंबर करने होंगे। तो फ्रेंड्स, यही मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता था। कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करना होता है। ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि ये आपको बतानी चाहिए, तो मैंने आपको बताई है।
और यदि अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। चैनल से यदि आप जुड़े हुए नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन है उस पर प्रेस ज़रूर करें। उसके बाद में एक बेल का आइकन आएगा, उसको भी प्रेस ज़रूर करें, जिससे क्या होगा, जब भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँगा वो वीडियोज़ तुरंत आप तक पहुँच जाएंगे। अंग्रेजी सिखाने के लिए आपको मैं ऐसा ही प्रयास इस चैनल पर करता रहता हूँ और अच्छे से अच्छे वीडियोज़ बनाने की कोशिश करता हूँ आपके लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही अच्छे वीडियोस में अगले वीडियोस में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।